वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के वन वर्ड को एक्सप्लेन। इसके कीवर्ड, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर दोनों आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो आप ध्यान से सुनिए। अगर कोई भी आपको क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। तो वो कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे जो हमारा फूड है वो ब्रेक डाउन होता है जिससे कि एनर्जी रिलीज़ होती है। या आंसर है रेस्पिरेशन। ठीक है, डाइजेशन में कंफ्यूज नहीं होंगे, रेस्पिरेशन है। क्वेश्चन 2, विच गैस इज एसेंशियल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन। आंसर हमारा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स। मसल में एरोबिक नहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और इसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, इसलिए हमें क्रैम्प्स होते हैं जब बहुत स्पीड हम रनिंग करके आ रहे होते हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं। क्वेश्चन 4, विच ऑर्गेनिजम्स यूज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एरोबिक नहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन से सर्वाइव करता है। ईस्ट है। ठीक है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स। हम कैसे सांस लेते हैं, कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, लंग्स। क्वेश्चन 6, व्हाट गैस डू वी एक्सहेल। जब हम सांस लेते हैं तो हम कौन सी गैस को बाहर निकालते हैं अपने माउथ से, नोज से, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन 7, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स का सबसे छोटा यूनिट क्या है, एल्वेओली। ठीक है। क्वेश्चन 8, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स थ्रोट एंड लंग्स। कौन सा स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है हमारे थ्रोट को लंग्स से, ये है ट्रैकिया, ऑसोफेगस भी कहते हैं। क्वेश्चन 9, व्हाट इज़ द मस्कुलर शीट बिलो द लंग्स। मस्कुलर शीट जो हमारे लंग्स के नीचे है उसको क्या कहते हैं, डायफ्राम। व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अक्योर विदाउट ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन नहीं होता है रेस्पिरेशन में तो उस प्रोसेस को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो आंसर इज एनारोबिक। और हाँ, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट तो कर ही सकते हो। इसके अलावा और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एमसीक्यूज़ में भी काम आ जाता है। एमसीक्यूज़ में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आई होप इट्स हेल्प। क्वेश्चन 11, व्हाट ऑर्गन हेल्प फिश इन ब्रीथिंग। कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है फिश को ब्रेथ करने के लिए। हमारे अंदर लंग्स होते हैं, फिश के अंदर गिल्स होते हैं। ठीक है, सबके अंदर लंग्स नहीं होते। क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी क्या होता है सेल का, उसको हम एटीपी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 13, व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट। इंसेक्ट में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसको स्पाइरकल कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें ना इमेज के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर में। ठीक है, कीवर्ड्स के चैप्टर में, क्वेश्चन आंसर के चैप्टर में, वीडियोस में। आप वहाँ जाके आप इसको अच्छे से देखेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे इस वीडियो। पहले आप वो सारे वीडियोस देखिए क्योंकि उसमें जो बेसिक कीवर्ड्स है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको समझाया है कि कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं, पिक्चर के साथ शो किया है, तो आप पहले उसको देखें। क्वेश्चन 14, व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन अर्थवर्म। अब देखो सारे इंसेक्ट के अलग अलग होते हैं, इसमें भी देखो अभी हमने देखा कि जो इंसेक्ट उसको स्पाइरकल्स होते हैं, अर्थवर्म में स्किन से और रेस्पिरेटरी वो प्रोसेस वहाँ पे होता है। क्वेश्चन 15, व्हाट गैस इज़ यूज ड्यूरिंग ब्रीथिंग। कौन सा गैस यूज़ हो रहा होता है, ऑक्सीजन यूज़ हो रहा था। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। क्वेश्चन 16, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर कोल्ड। अब वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एयर अपने अंदर लेते हैं माउथ नोज से, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड इनहेलेशन। ठीक है। क्वेश्चन 17, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर कॉल। अब कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एयर को बाहर निकालते हैं, एक्सहेलेशन। तो ये सारे जो प्रोसेस है ये भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 18, विच शुगर इज़ ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो कौन सा शुगर ब्रोक डाउन होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, ग्लूकोज। क्वेश्चन 19, व्हाट इज़ द टेम्पररी प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। जब ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसके रिजल्ट में बाय प्रोडक्ट अल्कोहल फॉर्म होता है।
क्वेश्चन 20, व्हाट कॉजेज मसल्स क्रैम। मसल्स क्यों क्रैम होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर लेते हैं, बहुत तेज़ रन कर लेते हैं। ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मसल में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसके बाई प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड है, तो इसके कारण ही हमें क्रैम्स होते हैं। तो आई होप आपको ये सारे 1 वर्ड के क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे, आपको अच्छा भी लगा होगा। और कोई भी क्वेरी के लिए, कोई भी आपको सजेशन के लिए, कोई भी रिक्वेस्ट है कि हाँ ये आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट में लिख के आप मुझे बता सकते हो। आई विल मेक इट। If you like it, like, share and subscribe my channel. See you in next one. Till then, bye bye.